समय की बड़ी खबर आपको बता दें, इंटरनेशनल सीमा पर पाकिस्तान का ड्रोन दिखा है। ड्रोन दिखने के बाद यहां पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस तरीके के ड्रोन दिखते ही भारतीय सेना फौरन एक्शन में आ जाती है। ड्रोन दिखने के बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी जारी किया गया है, शुरू कर दिया गया है। इंटरनेशनल सीमा पर ये पाकिस्तानी ड्रोन देखने को मिला है। रजत वोरा संवाददाता मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। रजत, जल्दी से अपडेट दीजिए इस खबर पर। जी बिल्कुल शोभना, आपको बता दें कि आज कुछ ही देर पहले, करीबन 1 घंटे के पहले आसपास जो है इंटरनेशनल बॉर्डर कानाचक में एक ड्रोन जो है वो देखा गया है, जिसके बाद लोकल्स ने बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन यहाँ चलाया गया। ये घटना उस समय भी ज्यादा सीरियस हो जाती है क्योंकि कल ही एक जो कबूतर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर आरसपुरा सेक्टर में बीएसएफ द्वारा पकड़ा गया है, जिसमें एक पर्ची जो है वो लगी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि स्टेशन जम्मू स्टेशन आईडी ब्लास्ट जो है वो किया जा सकता है। जिसके बाद अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। और खासतौर पर अगर बात करें रेलवे स्टेशन और जम्मू कश्मीर के आसपास के जितने भी रेलवे स्टेशन के पास इलाके हैं उन्हें लगातार खंगाला जा रहा है। उसके साथ ही अब पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद लोगों में हड़कंप जो है वो मच गया, जिसके बाद ये बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। क्योंकि साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जो है पहले ही सरकारों ने और सेना ने कह दिया है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान हिमाकत कर सकता है। ऐसे में बॉर्डर पर हर एक तरह की एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान की हर एक साजिश को नकारा जा रहा है। जानकारी आपको मिल पा रही है कि क्या साइज होगा इस ड्रोन का? क्योंकि कई बार ड्रग्स ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये इस तरीके के ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा किया जाता है। जी आपको बता दें कि एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन है, जिससे कि करीबन अगर बात करें तो 500-700 ग्राम का जो पेलोड है वो इसमें लिया जा सकता है। जिसमें कि अगर बात करें तो अमूमन ये देखा जाता है कि ड्रग्स या फिर जो एमुनिशन है वो यहाँ पर भेजी जाती है। ऐसे में पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है और कई बार ऐसा होता है कि सर्विलेंस ड्रोन जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके में भेजे जाते हैं ताकि देखी की जा सके कि किस तरह के इलाके हैं और किस तरह के सिक्योरिटी फोर्सेज के अरेंजमेंट है। ऐसे में क्या ये ड्रोन पेलोड लेकर आया था या किसी तरह की ड्रॉपिंग इसने की है, उसको लेकर ही ये सर्च ऑपरेशन जो है वो आगे यहाँ बढ़ाया जा रहा है। जी शोभना जी, अगली खबर का रुख करेंगे। मसूद अजहर और उसके गुर्गे समझने के लिए तैयार नहीं है। आतंकियों के पाकिस्तानी सरकारी संरक्षण भी ऑपरेशन सिंदूर की चोट के बाद भी सीधे नहीं हो रहे। फिर से नई हरकतें शुरू हो गई हैं। जैश ए मोहम्मद अब चंदा जुटाकर 300 से अधिक नए आतंकी बनाने की तैयारी में लगा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार की गूंज अभी थमी भी नहीं है। आतंक के अड्डों का मलबा अभी साफ भी नहीं हुआ है। लेकिन सीमा पार बैठे आतंकियों, आतंक के आकाओं और उनके सरकारी सरपरस्तों की हरकतें खत्म नहीं हो रही। पाकिस्तानी जमीन पर आतंकवाद को खाद पानी डालने का इंतजाम फिर से शुरू हो गया है। कंगाल और बर्बाद हो चुके पाकिस्तानी आका अब आतंकियों की मदद के लायक तो नहीं रहे, लिहाजा जैश अब चंदे की भीख मांग रहा है। भीख के चंदे से फिर से सिर उठाने की कोशिश में है और ये भीख भी ऑनलाइन मांगी जा रही है। ऑनलाइन चंदे की ये रकम सीधे जा रही है आतंकी मसूद अजहर के खातों में। पता चला है कि जैश-ए मोहम्मद ने गुप्त रूप से 3,910 करोड़ रुपए जुटाने का अभियान चलाया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान में 313 नए आतंकी प्रशिक्षण शिविर बनाने में करने की योजना है। मसूद अजहर और उसके भाई तलहा अल सैफ खुद भी भीखखोरी की इस मुहिम में जुटे हैं। ये दोनों डिजिटल वॉलेट्स के जरिए और मस्जिदों में जाकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अल रहमत ट्रस्ट भी आतंकी भिखारियों की फंडिंग में मदद कर रहा है। हालांकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जैश के ठिकानों पर हमला कर उसकी आतंकी साजिशों को काफी बड़ा झटका दिया है। लेकिन फितरत वही पुरानी है, जो इतनी आसानी से बदलती नहीं। मगर याद रखना होगा कि भारत ने अब कहा है कि आतंक की कोई भी घटना हुई तो ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल होगा, यानी फिर होगा, बार बार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।